नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन पर, जहां हम बात करने जा रहे हैं आज एक अपने इम्पोर्टेंट विषय जो हमारा चल रहा है मोटर इंश्योरेंस, जो कि IC 72 और ICS 06 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो उसका आज लास्ट चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 11, फ्रॉड मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिट। ये इसके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो सीरीज चल रही है उसका लास्ट चैप्टर है ये। तो आशा करता हूँ आपको मेरे प्रीवियस चैप्टर ही पसंद आए होंगे और आप और अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है चैप्टर 11 का फ्रॉड मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्रॉड्स इन थर्ड पार्टी क्लेम। थर्ड पार्टी क्लेम के अंदर इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फ्रॉड से रिलेटेड? थर्ड पार्टी क्लेम सेटलमेंट आर अ ड्रैग ऑन एन इंश्योरर प्रॉफिटेबिलिटी। जी नहीं, ये सही बोल रहा है कि थर्ड पार्टी क्लेम होता है, सेटलमेंट होता है आपका इंश्योरर की जो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। फ्रॉम द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्लेम अमंग ऑल डिपार्टमेंट, सबसे ज़्यादा क्लेम निकालता है ऑल डिपार्टमेंट से। जी हाँ। दीज सेटलमेंट्स आर सोशल ऑब्लिगेशन। जी हाँ, सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो सेटलमेंट होती है। क्लेमेंट टू टेक अनड्यू एडवांटेज of the previous of the provisions of the law to enhance personal wealth। तो ये इसके मुकाबले में जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। जो क्लेमेंट होता है वो तो बेचारा भोगी होता है, जिसको मतलब दिक्कतें हो रखी होती हैं, जो जूझ रहा होता है परेशानियों से, किसी की डेथ, किसी के घर वालों की डेथ की वजह से, कुछ वजह से। तो एडवांटेज वो कहाँ से लेगा? तो ये चीज़ उसमें गलत है। और ऑप्शन नंबर ई है द वेरी नेचर ऑफ दीज क्लेम्स लीव देम ओपन टू फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस। जी हाँ, ये सही कह रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आएगा, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। ना क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डैश डैश ऑफ IPC प्रोवाइड दैट अ पर्सन इज सेट टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट who dishonestly or fraudulently make sign seal or execute a document or a part of document, or whom lawful authority dishonestly fraudulently by cancellation of otherwise alter a document in any material। इसका मतलब साफ सीधी भाषा में बोल रहा है कौन सी IPC के तहत जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना और डिसऑनेस्टी करना, फ्रॉडलेंट में करना, जैसे कोई चोरी छिपे किसी के साइन बना देता है, कोई सील, फर्जी सील निकाल वो कर देता है, जैसे स्टैम्प स्टैम्प होती है, एग्जीक्यूट्स करता है डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, फर्जी तरीके से। तो किस सेक्शन में आता है आपका? तो सेक्शन आपका 464 में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट सेक्शन प्रोवाइड दैट एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में और विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। यानी कि कौन से सेक्शन से बोल रहा है कि जो इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, विद या फिर विदाउट मजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेशन एनी cognizable case which the court A having jurisdiction over the local area within the limit of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 13। तो ये कह रहा है कि जो कौन सा सेक्शन है प्रोवाइड करता है आपको ऑफिसर इंचार्ज को पुलिस स्टेशन में विदाउट मतलब अगर चाहे तो मजिस्ट्रेट की आप सलाह ले सकते हैं, या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, या फिर मजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर से भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो किस सेक्शन में आता है वो आपका? ये आता है आपका सेक्शन 156 ऑफ CRPC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आफ्टर फाइनल रिपोर्ट इज फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन क्रिमिनल केसेस ओनली मजिस्ट्रेट हैज द पावर एंड द एग्रीव्ड कैन फाइल अपील और सीक जुरिडिक्शन रिव्यू। तो क्या ये सही है कि गलत है? तो जी हाँ, ये सही है कि जब फाइनल रिपोर्ट हो जाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के इन क्रिमिनल केसेस में, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो एग्रीड की अपील को या फिर उसको जुडिशियल को अपने
उनको रिव्यू कर सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है सम ऑफ द मेजर दैट कैन बी अडॉप्टेड, कौन से ऐसे मेजर है जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तहत। फोटोग्राफ, जी हाँ। विटनेस का स्टेटमेंट, जी हाँ। आइडेंटिटीज ऑफ क्लेमेंट एंड विटनेसेस, जी हाँ। आरटी अथॉरिटी टू डिस्पोज ऑन व्हीकल एंड डॉक्यूमेंट ड्राइवर्स डॉक्यूमेंट, जी हाँ। तो इसका आंसर आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ना क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड्स इन मोटर इंश्योरेंस। फ्रॉड क्या होते हैं? इंटेंशनली जो फ्रॉड मतलब इंटेंशनली जो प्रॉफिट के लिए कुछ काम किया जाए उसको फ्रॉड के तहत कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है इंटेंशनल परवर्जन ऑफ ट्रूथ इन ऑर्डर टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू पार्ट विद समथिंग ऑफ वैल्यू और टू सरेंडर देयर लीगल राइट, जी हाँ। इट इज एन एक्ट ऑफ डिसीविंग, यानी धोखा देने का हिसाब किताब होता है। फ्रॉड का मतलब मेनली धोखा दिया। और मिस रिप्रेजेंटिंग अनदर पर्सन डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली फॉर अचीविंग अ रॉन्गफुल गेन, जी वही बात बोल रहा है। द एक्शन ऑफ क्राइम ऑफ स्टीलिंग, जी नहीं, ये फ्रॉड में काउंट नहीं होता है। ये बलगरी में काउंट होता है, बलगरी। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ई, ए और बी। ना क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कौन सा सेक्शन है जो कि आईपीसी के तहत प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ wrongful gain, wrongful loss along with the act committed dishonestly fraudulently as in here under। तो आप जानते हैं कि ये वाला सेक्शन 2 ऑफ 23-24 जो है वो आईपीसी का, ये भी वही चीज बोल रहा है जो नेक्स्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बोला गया था कि फ्रॉड के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर wrongful gain, द गेन बाय unlawful means of property to which the person so gainly is not legal identity। तो जी हाँ, wrongful gain क्या होगा कि किसी ने अनलॉफुल तरीके से कुछ गेन किया हो, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, जिसका वो लीगली हकदार नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे wrongful गेन। ना क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें से और पता करना है स्टेटमेंट ऑफ इंडेक्सेस गिवन बिफोर द पुलिस अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 150 ऑफ आईपीसी gives information on a person involving in criminal cases whereas stock witnesses are examined in MACT trial। तो जी ये रॉन्ग है। MS इसका पहला एक जो ऑप्शन है वही रॉन्ग है, ऑड है आपका। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन विच आर द फॉलोइंग नॉर्म्स शुड बी फॉलोड। तो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कौन से नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। द इन्वेस्टिगेटर मस्ट विजिट द प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट, जी हाँ, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर देखना पड़ता है, वहाँ पे कि क्या है, क्या असर्टेनिटीज आई है। डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू विक्टिम एंड क्लेमेंट, जी हाँ, डिटेल्स भी लेनी पड़ती है। इन्वेस्टिगेटर शो स्पेसिफिकली कलेक्ट द डिटेल ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल, जी हाँ। फिर क्वेश्चन ऑप्शन डी है द इन्वेस्टिगेटर मस्ट ब्रिंग अ कॉपी ऑफ मेडिकल लीव सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल रिकॉर्ड। तो जी हॉस्पिटल से इन्वेस्टिगेटर रिकॉर्ड और सब कुछ मेडिकल बिल लेके आते थे, सब कुछ फॉलो होता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है आपका व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिटेक्टिंग एंड अंडरराइटिंग फ्रॉड इन अर्ली स्टेज। तो इन्वेस्टिगेटिंग रिकॉर्ड से होता है, जी हाँ। सीजर मेमो से होता है, ठीक है। 64 वीबी कंप्लायंस सर्टिफिकेट से होता है। कॉपी ऑफ कवर प्रोडक्ट, जी हाँ, इससे भी होता है। इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इफ फ्रॉड इज कमिटेड बाय आउटसाइडर। अगर कोई आउटसाइडर फ्रॉड कमिट कर रहा है तो उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। एफआईआर शुड बी सो लॉस्ट बिफोर द कॉम्पिटेंट पुलिस अथॉरिटी, जी हाँ, एफआईआर होनी चाहिए। स्पेसिफिक प्लीज ऑन द इश्यू शुड बी रेज इन रिटन स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ, जी हाँ। अवेलेबल एविडेंसेस मस्ट बी प्रोड्यूस इन एमएससीटी आइदर थ्रू द डॉक्यूमेंट्स,
ये एविडेंस प्रोवाइड करने होंगे एमएसटी को की तरफ। फॉल्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मस्ट बी चैलेंज। जो कोई फॉल्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना देता है उसको भी चैलेंज करना चाहिए ऑर्थोपेडिक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पिक द ऑड वन फॉर फ्रॉड कमिटेड बाय आउटसाइडर। तो फ्रॉड जो आउटसाइडर में कौन कमिट कर सकता है, जिसमें ऑड वन प्रोवाइड बताना है। इफ द फ्रॉड इज रिजेक्टेड आफ्टर द रिवॉर्ड द मैटर मस्ट हैव बॉट इट टू द सेम कोर्ट व्हिच पासेस द कवर्ड अंडर। जी हाँ, तो ये कह रहा है कि अगर फ्रॉड डिटेक्ट हुआ अवार्ड देने के बाद, तो वो मैटर फिर से दोबारा से सेम कोर्ट में जाएगा जहां पर वो उसका जो कवर पास हुआ था, ठीक है, जो अवार्ड पास हुआ था वहां पर अंडर सेक्शन 151 में। फ्रॉड बाय फैसिलिटेटिंग एजेंसी, जी हाँ, इन्वेस्टिगेटर कभी ये है, ये आपका ऑड वन हो जाएगा। ठीक है, ये आउटसाइडर नहीं होगा, ये इनसाइडर होगा। ठीक है, एडवोकेट और पुलिस ये सब आउटसाइडर होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रॉड केसेस। तो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रॉड केसेस क्या है, इन एक्सट्रीम केसेस द प्रैक्टिस ऑफ इशुएंस ऑफ कवर नोट शुड बी एबॉलिश्ड। जी हाँ, सही कह रहे हैं। केयर मस्ट बी टेकन व्हेन फ्रॉड इज डिटेक्टेड the first time to appoint specific investigator and the advocate who have enough skill and standing to deal with the such cases. The case of fraud connected with major accident, necessary assistant may be invited from media whose first hand reporting might be used as evidence. जी हाँ, advocates should be instructed to arrange for summons, bailable warrant, etc. for the non-cooperative witnesses and person representing statutory authorities. जी हाँ, इसका आंसर भी आपका आएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है फ्रॉड केस से बचने के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ऑड वन पता करना है अंडरराइटिंग फ्रॉड्स के लिए यूजिंग फैब्रिकेटेड एंड बोगस कवर नोट। जी हाँ, ये सब चीज़ें अंडरराइटिंग में होती हैं फ्रॉड्स। इंश्योरेंस इज अरेंज आफ्टर स्टेब्लिशिंग विद कन्वीनियंस ऑफ इंश्योरर एम्प्लॉय। तो जो ये आपका ऑप्शन है ये आपका गलत है, यानी जो ऑड वन है आपका ये है इसके अंदर। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ फ्रॉड एट द टाइम ऑफ अंडरराइटिंग। जी हाँ, बाय बाय वे ऑफ फर्निशिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू पुलिस अथॉरिटी। जी हाँ, एफआईआर के टाइम पे फ्रॉड होता है। बाय वे ऑफ अरेंजिंग फॉल्स मेडिकल रिकॉर्ड, जब हॉस्पिटल से फॉल्स मेडिकल रिपोर्ट वो सब चीज़ें बनाते हैं तो वो होता है आपका फ्रॉड में। बाय वे ऑफ अरेंजिंग फॉर बोगस एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जी हाँ, ये भी होता है। तो इसका आंसर भी आपका आएगा ऑल ऑफ द अबव। ना क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ऑड वन आउट करना है इन टू स्टेज ऑफ कमीशन ऑफ फ्रॉड। ठीक, कमीशनिंग ऑफ फ्रॉड के लिए तो बोगस एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जी हाँ बनाते हैं, तो ये फ्रॉड में काउंट होता है। बाय वे ऑफ स्टेजिंग एग्जामिनेशन इन चीफ थ्रू स्टॉक विटनेस इन रिलेशन, जी ये भी सही बात है। बाय पंचनामा स्केच, पंचनामा तो जो इसका आंसर आएगा आपका ये वाला ऑप्शन सी है, क्योंकि पंचनामा और साइट स्केच प्लान बनाना पड़ता है ताकि नेग्लिजेंस का पता चले, तो ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, pick the correct option. No application is submitted immediately on receipt of summon by the panel advocate in claim tribunal for filing of police a record, PM report, etc.
तो ये कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन पता करना है। नो एप्लीकेशन इज सबमिटेड इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ समन बाय द पैनल एडवोकेट इन द क्लेम ट्रिब्यूनल फॉर फाइलिंग ऑफ पुलिस रिकॉर्ड्स, पीएम रिपोर्ट्स एटसेट्रा। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट हियरिंग। पहली हियरिंग पे आप सबमिट एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ समन होना पड़ता है, उसके बाद जाके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो इसके अंदर से इनकरेक्ट क्या है? रिसिप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट द केस इज नॉट हैंडेड ओवर द इन्वेस्टिगेशन विद प्रॉपर ब्रीफ इमीडिएटली टू द इन्वेस्टिगेटर रिजल्टिंग इन फर्स्ट और सब्सिक्वेंट हियरिंग डेटेड विद बीइंग मिस। जी हाँ, ये सही बात है। हियरिंग स्टेज ए, रेगुलर इंटरेक्शन विद द एडवोकेट इज एसेंशियल। जी हाँ, ये भी सही बात है कि रेगुलर एडवोकेट से इंटरेक्शन होना जरूरी है। After the tribunal's judgment, the advocate notify immediate about the final order pronounced by the MSCT। जी नहीं, ये गलत है। Now question number 20 है आपका, as regard the scope and purport of section dash sorry, तो हम क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे थे। As regard the scope and purport of section dash of Motor Vehicle Act 1988, the claim tribunal is not only entitled to determine the amount of claim from the insurer but also adjudicate on the dispute between the insurer and the owner। तो इसका आंसर है आपका आर्टिकल जो सेक्शन है वो 168 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच आर द फॉलोइंग क्रिएट इशू इन थर्ड पार्टी क्लेम सेटलमेंट। 64 वीबी कंप्लायंसेस वाला जो होता है, कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड जो होता है, वो होता है आपका क्लेम सेटलमेंट को के में इशू क्रिएट करने में। इन्वेस्टिगेटर नॉट अवेलेबल, इन्वेस्टिगेटर अवेलेबल नहीं होता है, ये इश्यू होता है। ड्राइवर इज नो लॉन्गर इन सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अवेल वेरिफिकेशन ऑफ डीएल। जी हाँ। रिकॉर्ड कीपिंग इन सेटलिंग ऑफिस इज सिस्टमेटिक। जी हाँ, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, समटाइम क्लेम ट्रिब्यूनल सर्व नोटिस ओनली on the insurance company and no claim petition is received, then such cases are registered as dash and a separate list is kept for such claim। तो ऑर्फन क्लेम होते हैं, ठीक है, जो ऑर्फन क्लेम जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, ठीक है। हिट एंड रन केसेस में मेनली होता है ऑर्फन क्लेम कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि किसी की डेथ हो गई, तो उस टाइम पर ऑर्फन क्लेम निकल के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, which of the following option correspond to? It was felt that appreciation of evidence should be in proper context and the earliest version should be taken to a be truthful as a lapse of time enable parties to fabricate the fact। तो जो false premises होते हैं, ठीक है, false premises होते हैं, उनका ये काम रहता है, ये ऑप्शन को correspond कर रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, पिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिसिप्ट ऑफ समन। तो इसका द कॉमन प्रोसेसिंग डिफेक्ट एट द टाइम ऑफ सर्विस ऑफ समन टू द इंश्योरर इज दैट no date stamp is affixed by the insurer office on the face of the summon received which may be vital evidence for late service of summon not attempt नहीं है। तो जी हाँ, ये सही बात बोल रहा है आपका, जो सबसे पहला है करेक्ट स्टेटमेंट यही है कि जब समन किया जाता है, समन में के टाइम पे डिटेक्ट किया जाता है कुछ फ्रॉड को, तो वो कैसे किया जाता है कि कोई भी कभी भी डेट लगा सकता है, ठीक है। देखो स्टैम्प, नो डेट स्टैम्प वाला जो समन होता है ना, वहां पर चीजें निकल के आती है, तो वहां पर वाइटल एविडेंस नहीं मिल पाता है लेट समन की वजह होने की वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, dash of the provision are added to the figure of outstanding provision of motor claim in the final account towards such orphan claims। तो जो
ऑर्फन क्लेम्स होते हैं उसमें 1/3 होता है प्रोविजन, ठीक है। जो 1/3 प्रोविजन होता है आपका मोटर क्लेम के अंदर, वो ऑर्फन क्लेम के लिए जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए आपके चैप्टर 11 के, ठीक है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें मेरी पसंद आई होंगी। अभी मैं एक जो GR हैं, जो मोटर इंश्योरेंस के और सेक्शंस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं उनकी एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा, ठीक है। जो GR जितने भी हैं 2, 3, 4, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट GRs हैं उनकी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसको मैं उसी में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और कुछ लोग मेरे से PDF की डिमांड कर रहे हैं, जो ये है, तो मैं एक वेबसाइट बताऊंगा, ठीक है, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। मैं PDF प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो मैं वेबसाइट ज़रूर बताऊंगा जहाँ पर मैं आपको ये पूरी डिटेलिंग, जो ये क्वेश्चन है सारे के सारे, वहीं पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।